बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज आपके लिए पाए की रेसिपी लेके आई हूँ। बड़े पाए, गाय के पाए, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और आप इस तरीके से अगर पाए बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएंगे और जो आपका शोरबा बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये 2 किलो के राउंड अबाउट एक पाया था, तो वो उसके धो लिया, अच्छी तरह कटवा के छोटी छोटी बोटियां बनाई हैं और उसको अच्छी तरह गर्म पानी से धो लिया 2-3 दफ़ा। तो ये देखिए माशाल्लाह से वाइट हो गया है। तो ये क्योंकि जलाया होता है इसलिए थोड़ा थोड़ा तो इस तरह का रहना ही होता है। तो अब ले लेते हैं हम प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम डालते हैं 2 से 3 प्याज बड़े बड़े काट लिए हैं हमने, क्योंकि ये इसको टाइम देना होता है, घंटा तो लग ही जाता है। तो प्याज जो है वो बिल्कुल ही खुद ही मुलायम हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा बारीक चॉप करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। पाए में ज़्यादा ऑयल नहीं डालते क्योंकि पाए का अपना भी एक रोगन होता है, वो निकलता है, इसलिए ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो ऑयल डालते ही नहीं है, लेकिन मैं ऑयल डालती हूँ। तो अब ये देखें, ये जब ब्राउन कलर के, लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। ये 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो डाल दिया। अच्छा, कुछ लोग ना सारा मसाला सारा कुछ एक ही दफ़ा डाल के, तो पानी डाल के तो टाइम दे देते हैं। उससे ये होता है कि आपको दोबारा उसको भूनी लगानी पड़ती है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आपको दोबारा भूनी लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ये देखिए, जब अदरक लहसुन जो है वो थोड़े से पक जाएंगे तो हम मसाले डाल देते हैं। उसमें हमने धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और नमक ये अपने हिसाब से मैंने डाला है, पाए के हिसाब से, यानी कि पाए, एक पाए में कितना जाएगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप लाल मिर्च जो है वो ज़्यादा डाल दें। हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल खाते हैं क्योंकि पाए जो हैं वो इतने ज़्यादा स्पाइसी ना हो तो ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाया जाता है। अगर स्पाइसी या मिर्च मसाले वाला ज़्यादा हो तो फिर वो सालन जो है ना वो कम खाया जाता है। तो पाए को बड़े शौक से खाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा लाइट ही मैं बनाती हूँ। तो ये देखें, अब भुनी अच्छी तरह लगा ली है। इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं डालते। और अब हम डाल रहे हैं इसमें पाए, और पाए को हमने थोड़ा सा भून लेना है कि इसका जो पानी वगैरह है ना वो खुश्क हो जाए, बस थोड़ा सा ही भूनना है। और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे तो इंशाल्लाह हमारे पाए जो हैं वो बहुत ही मज़े के तैयार हो जाएंगे। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि ये अगर आपके पाए नहीं पक रहे तो आप इसमें क्या डालें और वो पक जाएंगे। तो ये देखें ना, इस तरह हमने भुनी लगा लेनी है पाए की। बहुत ही इजीली और आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए 5 से 7 मिनट हम इसे भूनेंगे और जो उसका पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा। और जब पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि जो इसमें खून वगैरह होता है ना उससे भी ये फिर वो टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। अब मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच दही डाल दी है। दही डालने के बाद हमने इसे 4 से 5 मिनट मज़ीद भुनना है, ताकि जो हमारी दही का पानी है ना वो खुश्क हो जाए। तो ये हमने टमाटर की जगह पर डाली है, क्योंकि पाए में टमाटर नहीं डालते, तो उसकी जगह पे हमने दही डाल ली ताकि जो टेस्ट है वो हमारा मेंटेन रहे और टमाटर भी हम ना यूज़ करें। अगर आप डालना चाहें तो टमाटर का छिलका उतार के डालें, छिलके समेत टमाटर पाए में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये 3 से 4 मिनट के बाद हमारा जो वो पानी है इसका, दही का, वो बिल्कुल खुश्क हो चुका था। अब इसमें हमने डाला है पानी। तो पानी आप खुले दिल से डालें, मतलब पाए में ज़्यादा पानी डालने से कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हमने टाइम देना होता है ज़्यादा, तो इसलिए हमने ना पानी ज़्यादा डालना होता है ताकि हमारा जो पाए हैं वो नीचे से लगे ना, जले ना। फिर इस तरह हमको बार बार वो ढक्कन उठा के देखना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने ना पानी इसमें मैंने तो डाला है 3 किलो पानी। 3 किलो मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि मैंने ये 3 डब्बे जो हैं भर भर के डाले हैं, तो ये 3 किलो पानी मैंने डाल दिया। अब इसको मैंने टाइम दिया है, टाइम मैंने दिया है इसे एक पूरा घंटा। घंटे के बाद हम देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन होती है। तो ये देखें माशाल्लाह से पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, लेकिन नीचे भी नहीं लगा। और देखते हैं भला बोटियाँ पक गई हैं कि नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत ही अच्छे से हमारे पाए जो हैं वो गल चुके हैं। और शोरबा जो है वो भी मुनासिब है, इतना ही होना चाहिए। तो अगर 3 किलो आप पानी डालेंगे ना तो शोरबा आपका मुनासिब रहेगा। अब इसके बाद हम का धनिया और ज़ीरा डाल लें कूट के, और गरम गरम नान के साथ पेश करें।
तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।